और इन सारे डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, ये कैसे काम करता है, किसके लिए आपको अब वोट करना चाहिए, जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप डेट रिलीफ की सोच रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज है और आप कर्ज मुक्ति की सोच रहे हैं, अगर आपको कर्ज से संबंधित कोई भी रिलीफ चाहिए, राहत चाहिए तो इसके लिए आपको किस डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म को यूज़ में लेना चाहिए। कभी भी अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डेट या कुछ ऐसा ही, और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएगी इंडिया में जो कि डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म्स है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी हेल्प कर सकती है आपको आपके कर्जे से बाहर निकालने में। अगर आप उन वेबसाइट्स को खोलेंगे, बहुत सारी हैं, अगर आप उन वेबसाइट्स को खोलेंगे वन बाय वन तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर एंटी हैरेसमेंट हेल्पलाइन है आपकी। इसका मतलब ये है कि अब रिकवरी वाले आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा उनका ये कहना है कि उनके पास एक पूरी की पूरी लीगल टीम है जो हर तरीके से बैंक के साथ निगोशिएट करेगी और आपका जो भी कर्ज है उससे 50% तक में सेटल कर देगी। यानी कि अगर आपके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा है तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं और ये सेटलमेंट करवा देगी। इसके अलावा ये आपसे क्या कहेगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिखाएगी कि ये देखिए इन्होंने हमारी सर्विसेज यूज़ में ली है, इनको देखिए इन्होंने हमारी सर्विसेज यूज़ में ली है। अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स का सहारा भी लेते हैं, जो कि हो सकता है कि कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो जाए, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीवी के एक्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं, फिल्म के एक्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं। डिपेंड्स कि इनके पास पैसा कितना है, ये किसको रख सकते हैं ये बताने के लिए आपको कि ये आपको वास्तव में डेट फ्री कर सकते हैं। होता क्या है कि जहां लोग कर्ज लेने लग जाते हैं वहां उनको कर्ज से मुक्ति देने के लिए भी कई लोग आने लग जाते हैं। डेट रिलीफ कंपनी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये खास तौर पर अमेरिका एंड यूरोप से आया हुआ है। यूरोपियन चलो फिर भी थोड़े से कम कर्जे में है, लेकिन अमेरिकन जो हैं ये बहुत ज़्यादा कर्जे में दबे हैं। आपको जो उनकी लाइफ स्टाइल दिखती है ना, भीतर से बहुत ज़्यादा कर्जे में होते हैं। इतना अधिक वो कर्जे में होते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी उनके कर्जों को चुकाने में चली जाती है। इसके पीछे एक बहुत बेसिक गलती वो ये करते हैं कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हमारा एक बैकअप है, यानी कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो क्रेडिट कार्ड। इंडिया में हम ऐसा नहीं सोचते। हम इंडिया में पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसा है। अब जब पैसा है तो अगर आप उसे यूज़ में लेते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। क्रेडिट कार्ड पर ऐसा नहीं होता है। तो बेसिक जो फंडामेंटल गलती उन्होंने की है, उन्होंने यही सोचा कि लोन क्रेडिट कार्ड ये हमारा बैकअप प्लान है। नतीजा ये है कि ज़्यादातर जो अमेरिकन हैं वो आज पूरी तरीके से भी कर्जे में है। और आपको तो पता ही है कि इंडिया भी एक अमेरिकन वे, एक अमेरिकन लाइफ स्टाइल चाहता है, तो नतीजा ये भी कर्जे में धीरे धीरे जा रहा है। और जब ये कर्जे में जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी डेट रिलीफ कंपनीज भी ओपन होंगी। अब सबसे अच्छी कौन सी है, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये पहले काम कैसे करती है। ये आपको बताएगी कि अब रिकवरी वाला आपको हैरेस नहीं कर सकता, हम लीगल तरीके से हम उनके साथ फाइट करेंगे। इसके अलावा ये आपको एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर सारी की सारी अपनी कॉल फॉरवर्ड करनी है। आपको कॉल उठाना नहीं है, उनकी कॉल हमारे पास लैंड होगी, हम फिर कॉल बैक करेंगे और उनसे बात करेंगे। अगर वो आपको परेशान करते हैं तो क्या करना है, क्या कहना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा ये आपसे क्या कहते हैं कि अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। देन देयर इज एन ऑनबोर्डिंग फ़ी, एक ऑनबोर्डिंग फीस भी है जो हो सकता है कि आपकी 2000 की हो, 3000 की हो, 5000 की हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग फीस हो सकती है। इसके अलावा ये कहेंगे कि बैंक के साथ निगोशिएट करने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और तब तक हम चूँकि हर महीने आपके लिए मेहनत कर रहे होंगे, बैंक के साथ बातचीत कर रहे होंगे, तो इसके लिए हम आपसे 25,000 30,000 रुपये फिक्स्ड लेंगे, क्योंकि हमारा भी तो खर्चा है। या फिर हर महीना हम आपसे कुछ लेंगे 3,000 4,000, अगले 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जो भी है, जब तक कि हम उस सेटलमेंट को करवाने दें। तो इसका मतलब ये है कि पहली तो बात ये है कि अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन है तो 5 लाख रुपए तो वो वैसे ही ले रहे हैं। इसके अलावा जो अलग से चार्जेस आ रहे हैं वो चार्जेस भी वो आपसे लेंगे। ऑन बोर्डिंग फीस है जिसमें मंथली है या एक साथ लमसम में जो भी आपसे लेते हैं 30 40 50 हज़ार रुपये अपनी सर्विसेज के लिए, उनसे बात करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए। अब इसका डाउन साइड क्या है? अब इसका डाउन साइड ये है कि जब आपसे ये कहते हैं कि रिकवरी वाले अगर कोई कॉल करते हैं तो आप वहाँ नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, इट डज़ नॉट वर्क ऑल द टाइम। ये हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि रिकवरी वाले आपके घर पर भी आते हैं। एक चीज़,
रिकवरी वाले अगर आपके घर पर आते हैं तो आपको परेशान कर ही सकते हैं, वर्क प्लेस पर जा ही सकते हैं। तो एक अच्छी डेट रिलीफ कंपनी से आप 2-3 सवाल कीजिए। पहला, क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपना सारा का सारा केस ही आपको दे रहा हूँ, तो क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं रिकवरी एजेंट्स मुझे हैरेस नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नाउ हैंडलिंग द इंटायर थिंग फ्रॉम माई साइड। तो क्या आप सारी की सारी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट मुझे कॉल नहीं करेगा? अगर वो कहते हैं यस, कोई भी रिकवरी वाला आपको कॉल अब नहीं करेगा, हमारे पास हमारी लीगल टीम है, अब वो जाकर बात करेगी। अगर आपको ऐसा कोई एश्योरेंस मिलता है इन राइटिंग कि ठीक है, नो रिकवरी एजेंट विल नाउ कॉल यू, तो आप बिल्कुल वहाँ से वो सेवा ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपको उनसे ये कहना कि आप मुझे ये एश्योर कीजिए इन राइटिंग कि नो रिकवरी एजेंट विल एवर विजिट माई प्लेस, बिकॉज मैंने आपको सारी जिम्मेदारियां दे दी है एंड आई एम पेइंग फॉर दिस। मैं आपको इसके लिए पे भी कर रहा हूँ। बोलते कि ठीक है, आज के बाद से कोई भी रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं करेगा, आपके घर पर नहीं आएगा, देन दैट कंपनी इज गुड एंड सुटेबल फॉर यू। तीसरी बात आप उससे ये कहिए कि कोई भी बैंक या NBFC कंपनी, बिकॉज नाउ यू आर हैंडलिंग द इंटायर थिंग ऑन माई बिहाफ एंड आई एम गिविंग यू मनी फॉर दिस, तो आप मुझे ये अश्योर कीजिए कि चूंकि अब आप बात कर रहे हैं तो कोई भी मेरे ऊपर केस नहीं करेगा, और अगर करता है तो आप ही हैंडल करेंगे। तो यह मैं आपको बता दूं कि अगर वो आपको बोलते हैं ठीक, अब कोई आपके ऊपर केस नहीं करने वाला है, और करता है तो हमारे लॉयर्स लड़ेंगे, बस जो फीस है इतने में ही, दे विल से नो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कभी उनसे बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आपके ऊपर केस होता है तो वो आपका केस फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज वो कहते हैं हम सिर्फ बैंक के साथ नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। अगर केस होता है तो आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा, आपको खुद ही एडवोकेट करना पड़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुझाव दे सकते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिए, हमारी टीम का एक एडवोकेट आपसे बात कर सकता है, बट अगेन आपको उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। रिकवरी एजेंट आपको हैरेस नहीं करेगा, आपको कॉल नहीं करेगा, आपके घर पर नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी वो नहीं देते हैं। तो जब रिकवरी वाला आ ही रहा है, कॉल भी कर ही रहा है, आपके घर पर आ ही रहा है, केस आपके ऊपर हो ही सकता है, उस केस को आपको फाइट करना ही है, इतना सब कुछ तो होना ही होना है, इससे वो आपको राहत नहीं देते। और फिर 50% लेते हैं, ऑनबोर्डिंग फीस लेते हैं, और इसके अलावा भी चार्जेस आपसे लेते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कौन सी डेट रिलीफ कंपनी आपको रेकमेंड करूं। लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया है, अगर रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं करेगा और घर पर नहीं आएगा, अभी अगर डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म आपको ये गारंटी देता है, देन यू कैन गो विद देम। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कोई भी केस होगा हम हैंडल करेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस आपके नहीं लगने वाले हैं, गो विद देम। 50% अगर वो मांग रहे हैं तो आप उन्हें भले 50% दे दीजिए, लेकिन आप उनसे ये कहिए कि 50% मेरे पास अभी रखे हैं, चलो आप इसे कल ही करवा दो, या परसों करवा दो, या एक सप्ताह में करवा दो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, गो विद देम। दोस्तों, वो इनमें से किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि हम निगोशिएट करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है अगर बैंक की पॉलिसी नहीं है सेटलमेंट करने की, सपोज कीजिए, तो वो आपके लोन का सेटलमेंट नहीं करवा सकते, वो आपके लोन का सेटलमेंट नहीं करवा सकते। और मैंने कई बार ये कहा है कि जो लोन का सेटलमेंट होता है वो एलिजिबल होता है लगभग 6, 7, 8 महीने के लिए। ये बात इनको भी मालूम है, इनको मालूम है कि इससे पहले हम करवा नहीं सकते, क्योंकि करवा ही नहीं सकते। तो वो आपसे 7-8 महीने का टाइम मांगते हैं, ताकि टाइम निकल जाएगा तो खुद ही वो एलिजिबल हो जाएगा सेटलमेंट के लिए, फिर बैंक तो सेटलमेंट कर ही देगा। अरे तो भाई आपको उनको 6-7 महीने पैसे देने की क्या ज़रूरत है, और 50% देने की क्या ज़रूरत है कि 7-8 महीने के बाद, 9-10 महीने के बाद, 11-12 महीने के बाद बैंक आपको खुद ही 30% में सेटलमेंट कर देगा। सो बाई टेकिंग देयर सर्विसेज यू विल बी पेइंग मोर एंड मोर एंड मोर। 30 की जगह 50% ऑन बोर्डिंग फीस, एंड इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस वो और आपसे लेंगे वो। सो मेरा सुझाव यही है कि इन डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म्स के चक्करों में बिल्कुल भी न पड़े। जो नहीं समझते हैं इनको वो पैसे देते हैं। फीडबैक वगैरह अच्छी बात है, लेकिन वो फीडबैक कौन सी स्टेज पर दिया गया है वो भी देखना होगा। पहली बार बहुत प्यार से आपसे बात किया, आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंट फील करवाया, एंड देन यू लेफ्ट द फीडबैक। एक बार फीडबैक चला गया,
इसके बाद 6 महीने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो उतना ही परेशान हूँ, आपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया, फीडबैक आपका वहीं रह गया। तो अच्छा फीडबैक डज नॉट गारंटी कि भाई हमेशा ऐसा ही होगा। तो आपको करना क्या है, मैंने कमियां तो बता दी, आप करें क्या, आप इनकी भी सर्विसेज ले तो करें क्या। यू हैव टू लुक फॉर ए डेट सेटलमेंट एडवाइज़र। एडवाइज़र की मदद लीजिए, कंपनी की मदद मत लीजिए, क्योंकि कंपनियों का बहुत अधिक खर्चा होता है। एसी ऑफिस में बैठते हैं, स्टाफिंग होती है, बहुत अधिक उनका खर्चा होता है, ऑफिस का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब है कि खर्चा वो सारा निकालेंगे कहाँ से, आप ही से तो निकालेंगे, मरे हुए कोई तो और अधिक मारेंगे। आप किसी भी अच्छे डेट सेटलमेंट एडवाइज़र को पकड़िए, किसी डेट सेटलमेंट कंसल्टेंट को पकड़िए, स्ट्रैटेजिस्ट को पकड़िए, एंड ही विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस। अपनी एक फीस लेंगे वो, एंड ही विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस। भले वो फीस 5,000 की हो तो भी आपके बहुत अच्छे खासे पैसे बचेंगे। और ऐसे रिलीफ एडवाइज़र, कंसल्टेंट, स्ट्रैटेजिस्ट आपको मिल ही जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा, और ये जानकारी और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो ऐसे किसी भी ट्रैप में फंस कर अपने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन यू शेयर यू केयर, तो लोगों की केयर कीजिए। इसके अलावा जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, या अगर आप समझना चाहते हैं कि डेट के बाहर किस तरीके से, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर हाई लिखकर भेजना है, आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहें तो 1-on-1 मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को कह दीजिए बाय बाय।